प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने विवादित बयान को लेकर बुरी तरह से फंस गए हैं। महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य महिला आयोग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने अनिरुद्धाचार्य पर तीखा हमला करते हुए कहा, आपकी कथा सुनने वालों में 80% महिलाएं होती हैं और उनके चरित्र पर इतना घिनौना आरोप लगाया गया। सिर्फ माफी मांग लेना इसका समाधान नहीं हो सकता। दरअसल एक सार्वजनिक मंच से बोलते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि 25 साल की उम्र तक महिलाएं 3-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद भारी आलोचना शुरू हो गई। लोगों ने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताते हुए निंदा की और कार्रवाई की मांग की। चौंकाने वाली बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य की कथाओं को सुनने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। वे अक्सर महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन इस बयान के बाद उनकी छवि को गहरा आघात पहुंचा है। विरोध बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने एक वीडियो जारी कर खेद जताया और कहा कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। हालांकि महिला आयोग इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। अध्यक्ष बबीता चौहान ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बयान समाज में गलत संदेश देते हैं और ऐसे मामलों में सिर्फ खेद प्रकट करना काफी नहीं होता। आयोग ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती है कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज़्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूँगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में जरूर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज़्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किए। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। माफ़ी मांगना किसी भी कहना चाहिए किसी भी गलती का सलूशन नहीं है, क्योंकि आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, बार करता है, और ऐसे कथावाचक अगर गलती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जहाँ हम भी मंचों पर जाते हैं, ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े मंचों में जाने का मौका मिलता है, तो हम कहते हैं भाई आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चे कथा सुनते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं, बच्चे हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं कि भाई क्या थे वो। तो जब हम फैमिली से हम खुद आह्वान ये कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आएँ, और बच्चों को ऐसे कथावाचक हैं जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि अगर बेटियों की बात की जाए तो बेटियां आज आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक आज बेटियों की दौड़ चालू है। और अगर मैं देश की बात करूं या अपने प्रदेश की भी बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज महिला सशक्तिकरण पर इतना जोर दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर इतना काम किया जा रहा है, उसके बावजूद इतनी घटिया और इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ।